नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय अन्य विषयों से कुछ हटकर के है और वीडियो भी कुछ लंबा है। ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, आज का विषय है शिक्षा और संस्कार में अंतर। आइए अपने विषय पर वार्ता करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति केवल कैरियर की बात नहीं करती। हमारी संस्कृति कैरियर से ज़्यादा चरित्र की बात करती है। दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोग अगर अपने चरित्र के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं तो यह उनके जीवन की बहुत बड़ी हानि है। ऐसी हानि से बचना चाहिए। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन का उपहार है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है, और संस्कार जीवन का सार है जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। मानस शास्त्रीय सिद्धांत है कि जो रटा जाता है या रटाया जाता है अथवा जो सिखाया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं, और जो उठाया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। हमने ब्रह्मसूत्र पढ़ाया या अमुक कविता कंठस्थ कराया, यह तो तत्व ज्ञान सिखाया या तत्व ज्ञान सिखाया या वह शिक्षा है, परंतु शिक्षा से अधिक संस्कार का मूल्य है। संस्कार व शिक्षा में अंतर है। मानस शास्त्री अंतर है। बच्चों को ऐसे चरित्र सिखाएं कि उसमें वैसा बनने की लालसा निर्माण हो, तो ऐसा बन। किसी की ऐसी आज्ञा व्यक्ति नहीं मानता है। भीतर की आत्मशक्ति की आज्ञा ही मनुष्य मानता है। आत्मशक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा बनना है, मनुष्य उस मार्ग पर चलने लगता है। आइए इसे एक दृष्टांत द्वारा समझते हैं। एक रामपुर के एक राजा थे। वो बीमार हुए, उनकी वाणी बंद हो गई और वो बोल नहीं सकते थे। सभी को लगता था कि राजा का अब अंतिम समय आ गया है। एक और हकीम बैठे थे, दूसरी ओर डॉक्टर लोग बैठे थे। सभी इकट्ठे हुए थे। सभी को निश्चित रूप से लगा कि इस बीमारी से राजा को बचना कठिन है, क्योंकि इनकी वाणी ही बंद हुई है। इतने में एक लीलाधर नाम के वैद्यराज आए। उनको नवाब की जांच की और डॉक्टर हकीम की ओर देखकर उन्होंने कहा, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, नवाब अच्छे हो जाएंगे, मैं उनको अच्छा करूंगा, परंतु यह बताओ कि नवाब को दवा पिलाकर अच्छा करूं या दवा दिखाकर अच्छा करूं। यह सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह लीलाधर वैद्य घमंडी है। ऐसा लगता है क्योंकि दवा पिलाकर रोगी को अच्छा करना यह समझ सकने की बात है, परंतु यह तो दवा दिखाकर नवाब को अच्छा करने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा, राजा को दवा दिखाकर ही अच्छा करो। लीलाधर वैद्य ने कहा, ठीक है, राजा को दवा दिखाकर ही अच्छा करूंगा। वैद्य ने एक लड़के को भेजकर 50 नींबू मंगवाए और साथ में एक चाकू भी मंगवाया। लड़का नींबू ले आया। वैद्यराज राजा के मुंह के पास एक नींबू काटने लगा। वह देखकर राजा के मुंह में पानी टपकने लगा और भीतर जमा हुआ कफ नरम होकर फट गया। राजा की वाणी खुल गई। इसी प्रकार चरित्र देखकर पढ़ने वाले को मुंह भर आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही रास्ता अपनाया है। उन्होंने गीता में स्थित प्रज्ञ का, गुणातीत का तथा भक्त का वर्णन इतना सुंदर किया है कि जिसे सुनकर हमारा भी वैसा बनने का मन होता है। मुझे वैसा बनना है, ऐसा मनुष्य को लगना चाहिए। इसे संस्कार कहते हैं। भागवत में वेदव्यास द्वारा वर्णित ध्रुव, प्रहलाद आदि का चरित्र चित्रण पढ़कर सुनकर भीतर में एक अभिलाषा निर्माण होती है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना होना है। यह भीतर से जागृत अभिलाषा दृढ़ होती है। वह किसी की दी हुई नहीं होती। दूसरों की दी हुई अभिलाषा फेंकी जा सकती है, परंतु भीतर जो स्वयं अपने आप निर्मित अभिलाषा है वह दृढ़तर बनती है, उसे फेंका नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि वेदव्यास
ने पुराणों में कथाएं लिखी हैं। इन कथाओं का मूलभूत अर्थ है संस्कार। ये कथाएं व्यक्ति के सामने ऐसा चरित्र खड़ा करती हैं कि मनुष्य के मन में वैसा बनने की अभिलाषा निर्माण होती है। वैसा बनने का मनुष्य जो निश्चय करता है उसे संस्कार कहते हैं। अभी आप लोगों ने शिक्षा और संस्कार में अंतर सुना। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो कुंडली दर्शन चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।